अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन ज़मी में। जी तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लिए आपके पास स्पाइसी वेजिटेबल स्टीम मोमोज़, जो कि इंतहाई मज़े के उतने ही डिलीशियस हैं। हर कोई चिकन नहीं खाता, जो वेजिटेरियन लोग हैं, किसी भी वजह से जो कोई चिकन नहीं खाता, तो उसके लिए ये रेसिपी है। तो हमारे साथ एंड तक रेसिपी में रहिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मोमोज डो के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 2.5 कप मैदा। ठीक है, अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। आप अपने हिसाब से कम तेज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टफिंग में भी नमक डालेंगे, तो नमक का आप ख्याल रखिएगा। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 4 टेबल स्पून ऑयल। बहुत सारे लोग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, पर मैं ऑयल का इस्तेमाल इसलिए करूँगी क्योंकि वरना आपकी डो बिल्कुल जो है ना खुश्क खुश्क लगेगी, अंदर से वो थोड़ी सी मॉइस्ट नहीं होगी। ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। इसका आटा जो है ना वो हम थोड़ा सख्त गूंदेंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें शामिल करेंगे और आटे को ऐसे यूँ दबा दबा कर कंबाइन करेंगे। पानी कभी भी एकदम नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते हैं। ये देखिए, अभी हमने पानी डाला। अब इसको हम हाथों की मदद से पहले जितना भी हमारा ये है, इस तरह से हाथ घुमाकर सारा हम कंबाइन करेंगे ज़ोर से। देखिए, इस वक्त मैं ज़ोर से अपनी मुट्ठी को दबा रही हूँ ताकि जितना भी मैदा है उसके अंदर वो चिपक जाए। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा ढीली ढीली डो बन जाएगी आपकी। तो हमेशा पहले जितना पानी डालें, थोड़ा सा पहले उसको दबाकर आटे को कंबाइन करें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसी तरह सारा आटा को कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन होना शुरू हो गया है। सबसे पहले हमने आटे को अच्छे से कंबाइन करना है। देखिए, यहाँ से भी थोड़ा सा बाकी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करके ये जो थोड़ा बहुत बचा है इसको भी हम अच्छे से, ये देखिए कितना, बिल्कुल आपने ऐसा आटा गूंदना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है। ये थोड़ी देर बाद खुद ही जो है ना सॉफ्ट हो जाए। देखिए, ये हमारा आटा हो चुका है। अब इस पर आपने हल्का सा ऐसे तेल का हाथ लगाकर, बाहर की तरफ से तेल का हाथ लगाकर, अब इसको हम ये क्लिंग रैप के अंदर बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ से ऐसे पैक करके, अब इसको हम ये बॉल में रख देंगे आधे घंटे के लिए। ये अच्छे से नरम हो जाएगा। वेजिटेबल स्टफिंग के लिए यहाँ पर देखिए हमने ली है वेजिटेबल, और इस तरह से हमने उसको रफली क्यूब्स में, स्क्वायर्स में कट कर लिया है। जिसमें हमने लिए यहाँ पर हरी प्याज, ठीक है, आधा पाव, 1 पाव लिए हमने इसके अंदर बंद गोभी, और हमने आधा पाव ली है शिमला मिर्च, और आधा पाव ही लिए हमने गाजर। इसको अब हम हैंड चॉपर के अंदर इसको हम चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लोड मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको बहुत ज़्यादा आपने ओवरलोड नहीं करना। जितनी इसकी कैपेसिटी है उससे हाफ से भी कम आपने इसको फिल करना है। हम आपको इसीलिए अप्लायंसेस के बारे में भी बताते रहते हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो सके, बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो इसको यूज़ करने में। इसको हमने हाफ भरा है। अब देखेंगे जिस आपने इसको फुल करना है। आपको फिक्र ही नहीं है कि घर में अगर लाइट नहीं भी है तो आप आराम से अपनी वेजिटेबल्स को चॉप कर सकते हैं। हमारा बहुत अच्छे से 2 से 3 मिनट में ही देखिए कितना ज़बरदस्त चॉप हो चुका है। इस तरीके से हम अपनी सारी वेजिटेबल चॉप कर लेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर देखिए हमने ले लिया है बड़ा बाउल। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, ठीक है, हाफ टी स्पून इसमें हम डालेंगे गार्लिक का पाउडर, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें हम डालेंगे सफ़ेद मिर्च कुटी हुई। अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने, ये देखें कितना ज़बरदस्त फाइन चॉप किया था हमारी वेजिटेबल्स को। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये स्टफिंग बनती है। अब इसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे बड़े बॉल में और इसको अब मिक्स कर लेंगे। इसको देखो, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जो भी हमने इसमें मसाले मिलाए हैं। और ये हमारी
स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। जी नाज़रीन, ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। ये देखिए, ये वैसे भी देखिए कितना नरम हो चुका है हमारा डो। इसको हम क्लिंग से बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए कितने अच्छे से। इसको अब आपने दोबारा अच्छे से हाथ की मदद से मुट्ठी लगानी है। और ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का मोमोज का डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऐसे साइड पे रख लेंगे। नाज़रीन, ये देखिए मैंने तेल का हाथ लगाकर सारी मैंने एक साइज़ की बॉल्स बना ली हैं। अब इसको भी आपने 10 से 15 मिनट आप इसको छोड़ दें और क्लिंग से इसको रैप लाजमी कर दें, ये ड्राई ना हो। ठीक है, कि मोमोज़ की एक बॉल ले ली है हमने, बाकी पे इसी तरह से क्लिंग, तो आपने इसको कवर करके ही रखना है। इसको अब हम बेल लेंगे, बिल्कुल पतला बेलेंगे, वरना जो है ना ये मोटा मोटा मैदा जो है ना वो गलेगा नहीं, वो कुक नहीं होगा, वो कच्चा रहेगा। बिल्कुल पतला भी नहीं, मतलब पतला और बिल्कुल पतला भी नहीं। ये देखिए हमारी अच्छे से बिल चुकी है। अब इसके अंदर हम फिल करेंगे 1 टेबल स्पून जो हमने स्पाइसी वेजिटेबल्स रेडी की थी वो रखेंगे, और एक साइड पे हम लगाएंगे इस पर मैदे, और उसकी हमने स्लरी तैयार की है मैदे और पानी से। आपने कभी भी चारों तरफ नहीं लगाना, जस्ट एक साइड पे लगाएंगे, वरना क्या होगा कि वो चिपकेगा नहीं। ठीक है, और फिर इसको यहाँ से टर्न करके, ये मैं आपको दिखाऊँ, देखिए यहाँ से आपने ऊपर वाली जो साइड है ना, इसमें थोड़े से आपने इसमें डिज़ाइनिंग के लिए ऐसे कर्व्स बनाएंगे। ये देखें, ये अच्छे से हमारा चिपक गया है, और इस तरीके से हम अपने सारे मोमोज को रेडी कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारे पास स्टीमर था, इसमें हमने आधा पतीला पानी कर लिया है। ये देखिए इसमें से धुआं उठना शुरू हो गया। यहाँ पर हमने लिया है छोटे सुराख, स्मॉल हॉल वाला हमने यहाँ पर ये स्टीमर लिया है। अब इसके ऊपर हम करेंगे ऑयल से ब्रशिंग, ताकि जब हम इसमें मोमोज लगाएं तो वो चिपके नहीं। ये स्टीमर आपके और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकता है। ये बहुत ही गुड इन्वेस्टमेंट है अगर आप स्टीमर परचेज करते हैं तो। और जिस तरीके से आजकल के बच्चे मोमोज लवर हैं, तो ये तो बस घर पे होना ही चाहिए। ठीक है, ये रहे हमारे मोमोज। आपको मैं एक टिप दूं कि जिस बर्तन में आपने इसको बना के रखना है, उसमें भी आपने नीचे ऑयल करना है, ऑयलिंग लाजमी करनी है। और इनको आपने शेप देने के बाद बहुत देर के लिए छोड़ना नहीं है, इनको फ़ौरन ही आपने स्टीम करना है, वरना वो नीचे से पिलपिले से हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सॉगी से हो जाएंगे। तो आपने इसको शेप देने के बाद लाजमी जो है ना इसको स्टीम करना है, बहुत देर के लिए आप इसको छोड़ नहीं सकते। इसको हम 2 से 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। स्पाइसी वेजिटेबल मोमोज जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो कुछ डिफरेंट भी ट्राई करेंगे हम। नाज़रीन, ये देखें 5 मिनट हो गए हैं और ये हमारे मोमोज बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, अब इनको हम चिमटे की मदद से उठाएंगे। देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म से, देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ये बिल्कुल कुक्ड है। इनको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे स्पाइसी वेजिटेबल मोमोज बिल्कुल रेडी हैं। अब इसकी हम सॉस बनाएंगे। जी नाज़रीन, ये देखें मोमोज की सॉस के लिए यहाँ पर हम तेल हमने लिया है आधा प्याली। इसको अब हम फुल तेज़ गरम कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम तेज़ आंच पर इसको हमने पकाना है। यहाँ पर देखिए मैंने सॉस के लिए लिया है 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और आधा टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और जो तेल हमने गरम किया था, अब इसमें हम ये देखें ये गरम तेल इसमें हम शामिल कर देंगे। ये हमारी मोमोज की सॉस बिल्कुल रेडी है। ये देखें सिजलिंग गर्मा गर्म सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए गर्मा गर्म हमारे वेजिटेबल स्पाइसी वेजिटेबल स्टीम मोमोज बिल्कुल रेडी हैं, और सॉस भी उसकी बिल्कुल रेडी है। तो हमारी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए रेसिपी रिकॉर्ड करते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।